माहिर कानून से रब्ता किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। सादा कागज पे आप दस्तखत किसी से करवा रहे हैं फ्रॉड करने के लिए, ताकि आप अपनी मर्जी की वहाँ पे स्टेटमेंट लिखें। अब ये बताइएगा कि जो सानिया भाटी गेट है, इसमें 322 की दफात के तहत मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन इसमें तमाम इदारों की गफलत तो थी ही, लेकिन सबसे बड़ा जुल्म उस ख़ानदान के साथ ये हुआ कि उस जहाँ बाग होने वाली बच्ची का बाप और उस खातून का शोहर जो है उसको पुलिस हिरासत में लेके तो तशद्दुद भी करती रही और उसको हरासा भी किया जाता रहा कि वो तस्लीम करे कि उसने अपनी बेटी और बीवी को खुद गिराया है। तो 322 की दफात के तहत मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया। क्या कानूनी तौर पे इस मुकदमे की हैसियत है? पहले FIR की हम बात कर लेते हैं कि इनमें जो सरकारी मुलाजमीन थे उनके ऊपर नामजद FIR हुई है, किसी को सज़ा भी मिल पाएगी? सबसे पहले FIR की बात कर लेते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। सबसे पहले मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ और अफसोस का इजहार करता हूँ कि लाहौर जैसे शहर में, लाहौर के दिल में, दाता दरबार की, दाता की नगरी में ये वाक़या पेश आया और 2 लोग अपनी जान से हार गए। 322 की जो दफ़ा है ये सिर्फ दियत की हद तक है। अच्छा, इस पर सज़ा नहीं होगी, पनिशमेंट नहीं है। 321 में इसकी डेफिनेशन दी गई है कि अगर कोई मेन होल बना है, मेन होल खुला रह गया है या कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से बंदा बीच में कोई गिरा है और उसकी डेथ होगी, तो 322 कहती है कि उसकी दियत होगी। अब दियत जो है कौन देगा? 3 लोगों को उन्होंने नामजद किया है, 3 लोग नामजद हुए हैं और दियत जुलाई के, हर साल के जुलाई के महीने में गवर्नमेंट ने डिटरमिन करनी होती है। जो इस साल की दियत है वो 98 लाख कुछ रुपए बनते हैं। अच्छा, लेकिन अली साहब ये बताइएगा कि इसमें जो वज़ीर आला पंजाब ने एक आला सतही इजलास बुलवाया और उसमें उनके दुख और तकलीफ़ को भी देखा जा सकता था, उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो रहा था कि बहुत उन्होंने इस बात को सीरियस लिया और बास पुरस की उन डिपार्टमेंट से, और जो कॉन्ट्रैक्टर था, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर था, उसे 1 करोड़ रुपया दिलवाने का उन्होंने मंजूरी दी और एक गाड़ी जो है वो गालबन चीफ सेक्रेटरी या IG पंजाब साहब को कहा कि वो एक गाड़ी दें, और उन्होंने ये कहा कि मुजरमाना गफलत है, क्रिमिनल एक्ट है ये और इस पे इनको सज़ा होनी चाहिए और ये बचने नहीं चाहिए इस लापरवाही से। तो फिर इसका मतलब है कि CM पंजाब के कहने के बावजूद जो लाहौर पुलिस ने FIR दी उसमें तो दफात बड़ी नॉर्मल रखी। असल में कानून यही है ना, कानून ये है कि अब चूँकि ये इनिशियल स्टेप है FIR, ठीक है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। अब इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसमें जो आला सती जो उन्होंने कमेटी बनाई है, उस कमेटी ने बैठ के या इन्वेस्टिगेशन ने बैठ के देखना है कि इसमें और किस किस का रोल शामिल किया जा सकता है। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी कि वो जो ख़वातीन जिनकी डेथ हुई है, क्या डेथ होने से पहले वो जो सर्वाइवल की कोशिश करती रही हैं उनमें उनको इंजरीज आई थी, तो उस पर 337 ऐड हो सकती है। ठीक है। और कितने अरसे के बाद उनकी डेथ हुई है उन इंजरीज़ के बाद, और क्या वो इंजरीज़ उसकी डेथ का बायस बनी है, कितना 3 घंटे जो है के बाद बॉडी मिली, एक की 17 घंटे के बाद दूसरे की बॉडी मिली है। 3 किलोमीटर का वो सारा एरिया है। मुझे अफसोस है कि जो पंजाब पुलिस का रोल है वो यहाँ पे बहुत ही काबिल मज़म्मत रहा। हम एक तरफ तो बात कर रहे हैं कम्युनिटी सेंटर्स की कि दोस्ताना माहौल हो, कम्युनिटी पुलिसिंग की, कम्युनिटी सेंटर्स बने, लोग जाएं, वहाँ कॉफ़ी शॉप्स बना दी गई हैं, लेकिन इसको कौन बदलेगा? माइंडसेट को कौन बदलेगा? माइंडसेट तो वही है कि बंदा बजाय इसके कि आप जो बीच में गिर गया है उसकी जान बचाएं सबसे पहले, क्योंकि आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लाइफ सबसे अहम है। नो पर्सन, नो का वर्ड पहले उन्होंने यूज़ किया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। किसी शख्स की लाइफ के बारे में जब बात आ जाती है, बाकी सारे एलिगेशंस को छोड़ देना चाहिए था,
سب سے پہلے ان ماں بیٹی کی جان بچانے کی، بے شک وہ جھوٹی خبر تھی، یہ کہا گیا کہ زبردستی پھینک دیا، خود پھینک دیا، اگر گر گئی ہیں۔ علی صاحب اگر یہ بات کو ایک لمحے کے لیے سچ بھی مان لیا جائے کہ پولیس نے ان کو حراست میں لے لیا، اس کے شوہر کو، اور اگر اس نے خود بھی گرایا تھا تو اس کو بچانا تو بھی اداروں کی ذمہ داری سب سے تھی، پہلی ریسکیو، ذمہ داری ہے۔ تو اس کو 2 گھنٹے اس آپریشن کو روک دیا گیا اور بچی جو ہے وہ کافی دور تک اس کی ڈیڈ باڈی چلی گئی، مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا مرنے کے سر، لیے چھوڑ دیا گیا، تو یہ بھی کوئی یہ تو ایک مجرمانہ غفلت تو یہی ہے سر۔ یہ اس پہ جو سسپینشن کر دیا ہے کہ جی ڈی ایس پی کو سسپینڈ کر دیا، ایس ایچ او کو سسپینڈ کر دیا، صرف ایس ایچ او سسپینڈ ہوا ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق کہ پولیس نے جب اس کو حراست میں لیا، ایس ایچ او نے حراست میں لیا، ڈی ایس پی کے بھی علم میں تھا، ایس پی کے بھی علم میں تھا، اور اس سے اوپر تک تمام پولیس افسران کی علم میں تھی یہ بات کہ حراست میں لیا گیا، کسٹڈی میں لیا گیا، اور اس کو زبردستی اس بات پہ قائل کیا جا رہا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو دھکا دیا۔ سر اس نے دھکا دے دیا، مان لیا، اس نے دھکا دے دیا۔ جان بچانا، انسانی جان سب سے زیادہ اہم ہے۔ وہ ڈاکٹرز یا ایک حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے۔ تو پولیس کا تو کام ہی یہ ہے، ریسکیو 1122 کا بھی یہ کام ہے۔ وہ جو ڈرونز ہم نے لیے تھے، وہ ڈرونز ہم نے چوروں کو پکڑنے کے لیے، لڑکیوں کو ہراساں کرنے والوں کو پکڑنے کے لیے روز ایڈز دیکھ رہے ہیں۔ ایک ڈرون کیمرے کے ساتھ 3 کلومیٹر تک جا کے یہ نہیں دیکھ سکا کہ وہ عورت جو بیچ میں سے گزر رہی ہے، 3 کلومیٹر کا ایریا ہے سارا، ایک خاتون، اگر دو لوگ بلکہ گزرے ہیں، کیا کوئی ریسکیو آفیسر بیچ میں سے نہیں گزر کے جا سکتا تھا؟ چلو پولیس والے نہیں جا رہے تھے، 1122 والے جو ہے ان کی ذمہ داری ہے، وہ بیچ میں سے کوئی گزرتا، کوئی ایسا جوان ہمت پکڑتا، بیچ میں سے جاتا۔ 2 لوگوں کی جان تھی سر، اور لاہور شہر کے اندر، مطلب یہ تو شرمندگی ہے، تو اداروں کے لیے شرمندگی کی بات ہے۔ کیسے سر اٹھا کے جئیں گے؟ کل کو کیسے بیٹھ کے کہیں گے کہ ہم لوگوں کی تحفظ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟